इसके बिना तो किचन ही अधूरा है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। लहसुन की कुछ कलियां सब्जी में जाते ही सब्जी का फ्लेवर ही चेंज कर देती हैं और इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसको कहीं भी रख दें, ये अपनी मौजूदगी हर एक जगह से आपको जाहिर करता है। तो आज आपको मैं लहसुन के बारे में कुछ ऐसी टिप बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही आज तक आपने सुना होगा। तो चलिए आज हम लहसुन स्टोर करने के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूजफुल वीडियो लगे तो शेयर जरूर करें, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट भी कर दें। तो आज हम बात करेंगे लहसुन स्टोर करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि पूनम इसमें कौन सी नई चीज बता रही है। तो अगर आज आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको इसमें बहुत सारी बिल्कुल नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो मैं पर्सनली हमेशा यूज करती हूँ। और मेरा लहसुन करीब 1.5 से 2 साल तक आराम से चल जाता है। वैसे तो हर सीजन में लहसुन आता है, आप हर सीजन में लहसुन ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैंने अपनाया कोविड के टाइम पे। जब कोविड आ गया था उस टाइम पे करीब 2 साल तक ये प्रॉब्लम चली और उस बीच में बाहर आना जाना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने एक साथ लहसुन लिया और इस तरीके से स्टोर किया जिससे कि मैं अपने घर में 2.5 साल तक लहसुन को सुरक्षित रख पाई। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये टिप बता दूं कि हमको लहसुन लाना कैसे है। अभी देखिए लहसुन का सीजन आ गया है, मार्केट में लहसुन आने लग गया है। तो आपको जब लहसुन लाना है तो वहीं से चेक करके लाएं। सबसे पहले आपको लहसुन की गांठ लेनी है और इस तरह से दबा दबा के देखना है। जैसे इसके पहले मैं भी दबा रही थी ना गांठ को, तो अगर कोई कली नहीं निकली है तो लहसुन आसानी से टूटेगा नहीं और आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितना भी लहसुन है सारा लहसुन स्वस्थ है, कोई गांठ मरी नहीं है, कोई लहसुन का बीज खराब नहीं है। और अगर आप लहसुन इस तरह से लेते हैं और दबा के देखते हैं और लहसुन तुरंत टूट जाता है ना, तो फिर ये लहसुन खराब है। इस तरह का लहसुन आप बिल्कुल ना लें। और ये देखिए मेरे पास ये पुराना लहसुन था, ये पूरी तरह से सड़ गया है। बाहर से तो इसकी गांठ बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन जैसे हम इसको देखिए छील रहे हैं ना, इसके पूरे बीज खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। और ये अब हम सब्जी में डालेंगे ना तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे लहसुन की स्मेल ही खत्म हो गई है। ये देखिए कितना सूख गया है, कैसी कड़क सी आवाज आ रही है। इसी तरह कुछ पुरानी गांठें लहसुन की जो मैं मार्केट से लेके आई थी और ये मार्केट से ही लहसुन खराब आया था, तो इसको यूज करने का कोई मतलब ही नहीं मिला। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लहसुन मैंने पुरानी ली और ये पूरी नई लहसुन मैंने स्टोर करने के लिए ली है। तो अगर आप अपने घर में लहसुन स्टोर करके रखते हैं तो आपको पूरे साल कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, घर ही में एकदम फ्रेश लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये मरी हुई गांठ थी, ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ। मार्केट में भी लहसुन सुरक्षित नहीं है, पूरी गांठ खराब निकल गई है। तो चलिए आज हम अपने घर में नए लहसुन को स्टोर करने का तरीका सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लहसुन को स्टोर क्यों करना है वो मैं बता दूं कि जब भी हम लहसुन लाते हैं ना तो ये लहसुन की जड़ होती है, अधिकतर इसी जड़ से लहसुन उग जाता है, सड़ जाता है। लहसुन की जितनी भी प्रॉब्लम आती है इसी जड़ से आती है। जब आप लहसुन लाएं भरी हुई लाएं, लहसुन का कोई भी दाना मरा हुआ नहीं होना चाहिए, लहसुन सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब आप हाथ में उठाएं तो थोड़ा सा वेट लगे। और हमेशा बड़ी बड़ी कलियों वाला लहसुन घर में रखना चाहिए जिससे कि आप फटाफट से छील के तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि लहसुन मार्केट से हमको किस तरह का लाना है। अब हम लहसुन जब लेके आ ही गए हैं तो अब हमको लहसुन स्टोर करना है। लहसुन स्टोर कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको कुछ सावधानी बरतनी है, नहीं तो लहसुन खराब हो जाएगा। तो लहसुन कभी भी पॉलिथीन में स्टोर नहीं किया जाता है। लहसुन हमेशा जूट की अगर बोरी है ना तब तो सोने पे सुहागा। अगर जूट की बोरी नहीं है, क्योंकि आजकल सबके घर में जूट की बोरी नहीं मिलती, तो आपको लेना है इस तरह के पिलो कवर। अधिकतर हमारी बेडशीट फट जाती है, पिलो कवर बच जाते हैं। तो आपको पिलो कवर लेना है और एक के अंदर दूसरा पिलो कवर एडजस्ट करना है। हमेशा 2 पिलो कवर का यूज करें और इसके अंदर लहसुन को स्टोर करके मुंह बांध के रख सकते हैं। कई पिलो कवर में तो चैन भी आती है। अगर पिलो कवर आपके पास बेस्ट नहीं पड़े तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम सब के आजकल कपड़े इस तरह के कपड़े के बैग में आते हैं, तो आपको इस बैग को डबल करना है और इसके अंदर भी लहसुन आप आराम से स्टोर करें। इस तरह अंदर वाली पॉलीथीन अंदर कर दें और बाहर इसमें इस तरह गांठ लगा दें। और कभी भी लहसुन को खुले हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जितनी हवा लहसुन में लगेगी ना लहसुन उतना खराब होगा और पूरा अंदर से सूख जाएगा। तो चलिए छोटी सी बात हो गई कि अब हमको लहसुन को स्टोर कैसे करना था। लेकिन अभी आप बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि लहसुन को हम फ्रिज में इस तरह रख देते हैं तो लंबे टाइम के लिए लहसुन चलता है। ये मेरी आजमाई हुई टिप है। अगर आप लहसुन को इस तरह से पॉलिथीन में बांध के फ्रिज में रखते हैं
तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ही लहसुन खराब होने लगता है। इससे ज़्यादा टाइम तक आप इस लहसुन को फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लहसुन स्टोर करेंगे तो 2 साल तक आपको लहसुन बिल्कुल फ्रेश और जिस तरह का आज आप खरीद के लाए ना, इसी तरह का 2 साल तक मिलता रहेगा। लहसुन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कभी भी फ्रिज में रख के इस तरह लहसुन स्टोर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप थोड़ी थोड़ी लहसुन ला रहे हैं, कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं, लहसुन थोड़ी सी बच गई तो आप उसको पॉलीथीन में बांध के 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम के लिए लहसुन को फ्रिज में नहीं स्टोर करना चाहिए। आज आपके लिए एक बहुत ही खास टिप बाद में दूंगी। अगर आप उस टिप को इस्तेमाल करते हैं तो बिना मेहनत के 6 महीने तक इस लहसुन को बाहर रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बहुत सारी मेरी जैसी हाउसवाइफ होंगी जो लहसुन को एक साथ लेना पसंद करती हैं, क्योंकि अभी लहसुन का सीजन चल रहा है और अगर हम इस टाइम पे लहसुन रख लेते हैं तो हमें काफ़ी सस्ता लहसुन मिल जाता है। जैसे लहसुन का सीजन जाता है तो सबसे ज़्यादा दाम लहसुन के ही हो जाते हैं। तो मैं भी सीजन में हर साल लहसुन स्टोर करती हूँ। तो देखिए, मैंने ले लिया है यहाँ पे 5 केजी लहसुन और इस लहसुन को आज हम स्टोर करेंगे केवल एक माचिस की तीली से। अब हमको क्या करना है, एक माचिस लेना है और देखिए मैंने माचिस को इस तरह से जला लिया है। और अब हमको लहसुन की एक गांठ उठानी है और ये देखिए, ये है लहसुन की जड़ और इसको पूरी तरह से इस तरह घुमा घुमा के जला देना है। परफेक्ट, ये देखिए एकदम परफेक्ट जल रही है। बस आपको इसी तरह लहसुन की पूरी जड़ जला देनी है, जिससे क्या होगा, लहसुन की जड़ ये पूरी तरह से जल जाएगी। तो जो भी लहसुन रखे रखे उग जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि लहसुन कितना भी पुराना हो उसकी जड़ हमेशा जिंदा ही रहती है। तो आज हम इस लहसुन की जड़ को जलाएंगे। लेकिन इतनी सारी लहसुन है, केवल एक माचिस से तो होगी नहीं। तो आज हम बिल्कुल सीक्रेट और छोटा सा तरीका अपनाएंगे। हमको लेना है एक कैंडल और केवल एक माचिस की तीली यहाँ पे लगेगी। हमको इस कैंडल को जला लेना है। ये देखिए परफेक्ट। अब हमने देखिए मोमबत्ती तो जला ली। अब हमको बहुत आसानी से लहसुन जला के तैयार कर लेनी है और लहसुन जलाना आसान भी हो गया। अगर हम माचिस की तीली से एक एक करके लहसुन जलाते ना तो काफ़ी टाइम भी लग जाता, साथ ही साथ बार बार हमको माचिस की तीली जलानी पड़ती। लेकिन हम इस तरह से देखिए कैंडल एक बार जला के रखेंगे और एक कैंडल में आप आराम से 5 से 6 केजी लहसुन जला के रख सकते हैं। अब इसमें एक खास टिप और है, आप डायरेक्ट इस तरह लहसुन जला के स्टोर बिल्कुल भी ना करें। आपको एक दूसरा बर्तन ले लेना है और लहसुन को इस तरह जलाते रहना और दूसरे बर्तन में रखते जाना है और पूरे दिन के लिए आपको उसी बर्तन में लहसुन छोड़ देनी है। ऐसा हमको क्यों करना है मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये लहसुन हमने सारी आग से जलाई है। अगर आप इसको डायरेक्ट पिलो कवर में या फिर हमने जो कपड़े की पॉलीथीन ली थी ना उसमें डालेंगे, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत आग हो तो ये दोनों कपड़े जल सकते हैं। तो आपको केवल एक दिन बाहर रखना है, जिससे लहसुन पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। बस उसके बाद आप आराम से इस लहसुन को स्टोर कर सकते हैं। बहुत छोटी सी लेकिन यूजफुल टिप है, अपनाइएगा जरूर। 100% वर्क करती है। होप करती हूँ वीडियो यूजफुल लगा हो। फिर मिलेंगे।